पूरे भारत में सर कहीं एम्बुलेंस का पार्किंग नहीं है। HMCH रांची और रिम्स हॉस्पिटल है सर, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि वहाँ नहीं लिया जा रहा है। ऑल इंडिया में कहीं नहीं है सर एम्बुलेंस पार्किंग। फिर भी हम लोग से नगर निगम वाले जबरदस्ती पैसे लेते हैं। 500-1000 रुपया के लिए लोग मर रहे हैं, उन लोग के लिए अगर हम लोग खड़ा होते तो उन लोग का जीवन बच जाता है। अब ऐसे लोगों के साथ आप पार्किंग ले रहे हैं, कितना अन्याय है। क्या लोगों में इंसानियत मर गया है? नगर निगम आखिर क्या कर रहा है? ये चलता है जी बहुत निंदनीय है और सोच के भी बहुत शर्मनाक है हजारीबाग के लिए कि ये क्या हो क्या रहा है। नगर निगम को आखिर क्या जरूरत है, कितने पैसों की जरूरत है? हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से किसी अधिकारी पदाधिकारी से बात करते हैं सर, लेकिन उन लोग बात करने के लिए राजी नहीं होते हैं। पार्किंग का जो सिस्टम और रंगदारी का खेल चल रहा है नगर निगम का, इसको अविलंब बंद करने का मांग करते हैं। कि पार्किंग से बचने के लिए या फिर उनके रंगदारी से बचने के लिए आप बोले कि हम पार्किंग नहीं करेंगे, पेशेंट लेके सीधा आएंगे। उसमें भी रंगदारी कर रहे हैं, उसमें भी रंगदारी करे बोले। और सदर अस्पताल में आते कौन? सदर अस्पताल में वो लोग आते हैं जिसके जेब में 500-1000 रुपया नहीं होता, वो लोग सदर अस्पताल आते हैं। लेकिन एम्बुलेंस से पैसा लेना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये अपराध है, बिल्कुल अपराध है। मतलब बिना सोचे समझे आप काम कर रहे हैं। भी नगर निगम द्वारा हम लोग से जबरन पार्किंग वसूली किया जा रहा है। कि आप लोग एम्बुलेंस पार्किंग वहाँ पर दीजिए, तो सर हम लोग एम्बुलेंस पार्किंग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग का खाने तक का पैसा नहीं होता है सर। अगर कोई रंगदारी कर रहा है तो 2 मिनट का काम है, अगर विभाग कर रहा है तो 4 मिनट का काम है, बंद तो होगा। पेशेंट लेने आइएगा या पेशेंट को छोड़ने भी आइएगा तो आप लोग को 100 से 150 रुपये वसूला जाएगा उसी समय जब। जहाँ भी हम लोग गए हैं, ऑल ओवर इंडिया भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी देखते हैं कि पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगता। एम्बुलेंस से नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। एम्बुलेंस से चार्ज लगा, कहीं पैसा देना पड़ा? जी नहीं सर, आज तक तो कहीं नहीं लगा। पूरे कहीं पार्किंग का पैसा दिया? कहीं नहीं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग जाते हैं, हमेशा ये बॉडी लेके जाते हैं, पेशेंट लेके जाते हैं, पर कहीं भी ना टोल टैक्स लगता है ना पार्किंग लगता है। कहीं पार्किंग का पैसा दिए? कहीं नहीं लगता। तो खास नगर निगम का है इतना कि पार्किंग ले रहा है, उसको 20 से ज्यादा समझ में आ रहा है। घंटे के हिसाब से पैसा वसूला जाता है वहाँ पे? हाँ, घंटे में कितना देना है आपको? घंटे में 20 रुपया देना है 4 व्हीलर। क्योंकि खुद आप जब रास्ते में होते हैं तो एम्बुलेंस का आवाज सुनते हैं, सायरन सुनते हैं, तो आप जगह दे देते होंगे, लेकिन वही जगह नगर निगम इनको नहीं दे रहा है, पैसा वसूल रहा है। देखिए हालात ये हैं कि अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एम्बुलेंस आपको दिखेगा और लगातार एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ा है। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये इमरजेंसी सर्विस में जो एम्बुलेंस की सेवा आती है, जिसमें पेशेंट को लाकर हजारीबाग अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया जाता है, इनका कहना यह है कि इनके साथ जाती हो रही है, पैसा वहां भी वसूला जाता है। तो एम्बुलेंस सर्विस के नाम पर आप देखे होंगे कि टोल प्लाजा में भी पैसा नहीं लगता, वहां जहां सायरन सुनाई देती है इनको तुरंत जगह दे दिया जाता है। और ऐसे में हजारीबाग में है जो नगर निगम के द्वारा पार्किंग वसूला जा रहा है सदर अस्पताल में, लोग यहाँ प्रदीप प्रसाद जो भाजपा नेता है वहां पहुंच गए हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। आइए सीधे उनसे ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जाती हो रही है और किस तरीके से वो इस बात को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। आइए सीधे बात करते हैं जो एम्बुलेंस वाले जो हजारीबाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो यहाँ पर लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और ये इमरजेंसी सर्विस पूरे हजारीबाग में देते हैं। और इनका कहना है कि भैया नगर निगम जो है ना इनके साथ जाती कर रहा है। हजारीबाग सदर अस्पताल जो अपग्रेड करके हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो गया, वहां पैसा वसूला जा रहा है और ये इनको बिल्कुल रास नहीं आ रहा। क्या हो रहा है भैया, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हो रहा है ये कि हम लोग इतना साल से वहाँ चला रहे, सेवा भावना के माध्यम से रहते हैं और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा हाई फाई चार्ज करते हैं। जितना होता है, जितना भी कम है, गरीब को अपना ही पैकेट से तेल भरा के हम लोग पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी सबके बावजूद भी नगर निगम द्वारा हम लोग से जबरन पार्किंग वसूली किया जा रहा है। क्या चार्जिंग है, पहले रेट बताइए हमको। क्या किस चीज़ का? मतलब जो चार्जिंग रेट वहाँ रखा गया है, पैसा जो वसूला जाता है, क्या पैसा वसूला जा रहा है? हम लोग को कहा जा रहा है कि हर एक एम्बुलेंस वाले को महीने में 1000 से 1500 रुपए के बीच में चुकाना पड़ेगा। 1000 से 15 रुपए? हाँ, 1500। रेट तो वहाँ घंटा के हिसाब से चलता है? रेट घंटा के हिसाब से चलता है, जिसमें 2 व्हीलर का 10 रुपया है प्रति घंटा और 4 व्हीलर का 20 रुपया है प्रति घंटा। अच्छा, यही हिसाब से रेट है वहाँ पे। ये चलता है जी। तो समस्या यही है कि हम लोग सेवा भावना से रहते हैं और हम लोग ये पार्किंग चार्ज तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ना कहीं टोल टैक्स लगता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और अगर एम्बुलेंस है तो वो हॉस्पिटल से ही चलेगा, ना कि शॉपिंग मॉल से चलेगा। घंटे के हिसाब से पैसा वसूला जाता है वहाँ पे? हाँ, घंटे में कितना देना है आपको? घंटे में 20 रुपया देना है 4 व्हीलर। 4 व्हीलर को 20 रुपया देना है। तो आपको कहा गया कि आप महीना का कर लीजिए। हाँ, महीना में कितना बोला जा रहा है? महीना में 1000 से 1500 के बीच में कहा जा रहा है। और कितने एम्बुलेंस वाले आप लोग? हम लोग लगभग वहाँ पे 30 से 35 एम्बुलेंस है जो हमेशा 24 घंटा वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो नहीं देने का बात करते हैं तो क्या करता है लोग? नहीं देने के बाद अगर करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे परिसर से आप बाहर कर दीजिए। हमारे परिसर से बाहर कर दिए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग बाहर भी कर देंगे,
बोला कि अगर ठीक है बाहर कर दीजिएगा, लेकिन आप जब पेशेंट लेने आइएगा या पेशेंट को छोड़ने भी आइएगा तो आप लोग को 100 से 150 रुपए वसूला जाएगा उसी समय जबरन। मतलब आप अंदर घुस गए अगर हाँ, घुस लेके गए। गाड़ी, हाँ। ठीक है, जी, जी। तो उनका कहना है कि पेशेंट जैसा भी है आप गेट के बाहर फेंकिए हाँ। और लेके जाइए। आप घुसिएगा आपको पैसा देना होगा, पैसा देना बस पड़ेगा। यही कहना है उनका। कोई- और ये नहीं कि आप जोन में लगाइएगा तब दीजिएगा या फिर आपको ज्यादा देर हो जाएगा तब दीजिएगा। ये वाला कोशिश किए आप लोग कि हम बाहर रहेंगे, हम आएंगे नहीं, खाली पेशेंट लेके आएंगे, तो ये कोशिश करके देखिए आप लोग। बस ये इनके पास आए हैं भैया के पास, अगर ये चलेंगे, अगर हम लोग के लिए कुछ कर देते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यही करेंगे। और अगर हम लोग से जबरन अगर वसूला जाएगा तो लास्ट में हम लोग ऑप्शन है कि हम लोग सारा एम्बुलेंस ले जाके नगर निगम के यहाँ लगा देंगे और उसके बाद जो भी करना होगा वो करेंगे, उन्हीं को चाबी दे देंगे। मतलब आपका ये कहना है कि पार्किंग से बचने के लिए या फिर उनके रंगदारी से बचने के लिए आप बोले कि हम पार्किंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पेशेंट लेके सीधा आएंगे। हाँ। उसमें भी रंगदारी कर रहे हैं। उसमें भी रंगदारी करे, बोले अगर आप पेशेंट लेके आएंगे भी तब भी आपको पैसा देना होगा। देखिए आप सुनते रहिए, ये उस इमरजेंसी सर्विस की बात कर रहे हैं जो रात के 10 बजे 12 बजे कहीं भी अगर जाना हो तो इनको ही कॉल किया जाता है, भैया किसके यहाँ कौन बीमार पड़े, किसको अस्पताल की जरूरत पड़े। उसमें से वो सर्विस जिसको लेकर आप देखते ही सायरन का आवाज सुनते हैं तो उनको जगह इसलिए देते हैं, आपको पता होता है कि उसमें हो सकता है कि पेशेंट हो किसी हालत में, खराब हालत में हो, ऐसे में हजारीबाग में पैसा वसूला जा रहा है। कि आप लोग एम्बुलेंस पार्किंग वहाँ पर दीजिए, तो सर हम लोग एम्बुलेंस पार्किंग कहाँ से दे पाएंगे, हम लोग का खाने तक का पैसा नहीं होता है सर। जो कि 2 साल लॉकडाउन में हम लोग पूरा सेवा हॉस्पिटल को दिए हैं कोरोना काल में, और प्लस आपका जो भी आपका इलेक्शन होता है उसमें भी हम लोग का एम्बुलेंस जाता है। प्रबंधक से बात की है, सुपरिटेंडेंट से बात हुआ, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से किसी अधिकारी पदाधिकारी से बात करते हैं सर, लेकिन उन लोग बात करने के लिए राजी नहीं होते हैं। नहीं राजी होते हैं। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जो टेंडर नगर निगम से हो तो हमारा कोई लेना देना हमारा कोई लेना देना यही नहीं। कहते हैं। जी सर। तो यहाँ पर प्रदीप प्रसाद जी के घर क्यों आए हैं? यहाँ इनके पास हम यहाँ ही आए थे कि हम लोग सब एम्बुलेंस संघ जितना भी है हम लोग धरना पर बैठने वाले थे, तो हम लोग ग्रुप बना करके बात किए कि नहीं पहले एक बार प्रदीप भैया से मिल लेते हैं, उनका क्या राय विचार रहता है, उनके बात करने के बाद हम लोग कुछ आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। मतलब क्या दिक्कत है, पार्किंग देने में क्या दिक्कत है आप लोग को? सर हम लोग का पार्किंग देने में यही दिक्कत है कि हम लोग का गाड़ी अभी जो भी लिए हैं कर्जा महाजन करके लिए हैं और अभी भी किस्ती हम लोग का गाड़ी में चल रहा है। अगर सपोज दैट अगर हम उसको 1000-1500 रुपये देते हैं तो उसमें हमको घर चलाना है, गाड़ी का किस्ती देना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, सब कुछ हम लोग तो गलत कर रहा है नगर निगम। बस सर हम लोग पर ये आज तक कभी वसूला नहीं गया, तो एम्बुलेंस से वसूला जा रहा है आज तक। जहाँ भी हम लोग गए हैं ऑल ओवर इंडिया भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी देखते हैं कि पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगता, एम्बुलेंस से नहीं लगता है। कहीं नहीं लगता। एम्बुलेंस से चार्ज लगा, कहीं पैसा देना पड़ा? जी नहीं सर, आज तक तो कहीं नहीं लगा। पूरे देश में कहीं कहाँ गए? ऑल ओवर इंडिया हम घूम के बैठे गए हैं तो कहीं चार्जिंग, कहीं पार्किंग का पैसा देना पड़ा? नहीं कहीं नहीं। एम्बुलेंस कहीं पार्किंग का पैसा दिया? कहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया हम लोग जाते हैं, हमेशा बॉडी लेके जाते हैं, पेशेंट लेके जाते हैं, पर कहीं भी ना टोल टैक्स लगता है ना पार्किंग लगता है। कहीं पार्किंग का पैसा दिए हैं? कहीं नहीं लगता। तो खास नगर निगम का है इतना कि पार्किंग ले रहा है, उसको किसे ज्यादा समझ में आ रहा है? हम लोग जातीय कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। ये तानाशाही कर रहा है। तो यहाँ प्रदीप प्रसाद जी के क्यों आए हैं आप? यहाँ पे आए हैं कि इनसे बात करने आए हैं, अगर ये हमारे साथ चलेंगे, हमारे अगर कुछ वहाँ से कोई करवा देंगे हमारा तो अच्छा ही रहेगा, इसलिए इनके पास आए हैं। और हमको इन लोग से पूरा उम्मीद है इनसे कि हमारे लिए काम करेंगे। जो कि पूरा भारत में सर कहीं एम्बुलेंस का पार्किंग नहीं है। HMCH रांची और रिम्स हॉस्पिटल है सर, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो कि वहाँ नहीं लिया जा रहा है। वर्ल्ड इंडिया में कहीं नहीं है सर एम्बुलेंस पार्किंग, फिर भी हम लोग से नगर निगम वाले जबरदस्ती पैसा। ये सवाल से आपको समझ में आ गया होगा कि हजारीबाग नगर निगम किस तरीके से अपनी जो नीतियां हैं वो थोप रहा है। वो स्वतंत्र है किसी भी चीज को वसूलने के लिए, तो वसूलते वसूलते वो एम्बुलेंस से पैसा वसूल रहा है, अस्पताल में पैसा वसूल रहा है, और उस अस्पताल में पैसा वसूल रहा है जो कि सरकारी अस्पताल कहा जाता है, गरीबों के लिए कहा जाता है, और घंटे के हिसाब से वहां पर पैसे लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक आदमी आ रहा होगा जो हैंड टू माउथ है, जो 10 रुपये भी पॉकेट में नहीं हो, उनसे 10 रुपये घंटा चार्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ये आप मुद्दा है हजारीबाग के लिए। प्रदीप प्रसाद जी है यहाँ पर, जिनके पास ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इनसे समझने की कोशिश करते हैं, सर ये जो हो रहा है, ये पार्किंग जो लिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा वसूला जा रहा है, और ये जो एम्बुलेंस वाले खड़े हो गए, क्या समझ में आ रहा है, पूरा चीज कैसे देखते हैं? देखिए बहुत निंदनीय है और सोच के भी बहुत शर्मनाक है हजारीबाग के लिए कि ये क्या हो क्या रहा है। नगर निगम को आखिर क्या जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है? इतना पैसा जो नगर निगम का कलेक्शन हो रहा है उसका तो सही उपयोग हो नहीं रहा। आज कहीं भी एम्बुलेंस के प्रति जो इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जो उनके लोग हैं, जिस तरह से अभी आपके पास कैमरा में नहीं बोल पाए, इन लोग से मारपीट किया जा रहा है, जिस हिसाब से इन लोग से बात किया जा रहा है, वो भी कहीं से क्षम्य नहीं है कि उस तरह का व्यवहार किया जाए। और सदर अस्पताल में आते कौन? सदर अस्पताल में वो लोग आते हैं जिसके जेब में 500-1000 रुपया नहीं होता, वो लोग सदर अस्पताल आते हैं। जो अपने हैंड टू माउथ है, जो दुख में है,
कोई घूमने के लिए, पार्किंग, शॉपिंग करने के लिए सदर अस्पताल तो आता नहीं। तो वैसे लोगों के साथ इस तरह ज्यादती किया जा रहा है। अगर आप टोल प्लाजा देखेंगे, अगर वहाँ 150 रुपया लिया जाएगा तो किस पर चार्ज किया जाता? वो तो कहीं ना कहीं पेशेंट पे किया जाता। पार्किंग अगर लिया जाएगा कहीं ना कहीं उससे किया जाएगा। तो ये अगर पार्किंग का जो सिस्टम और रंगदारी का खेल चल रहा है नगर निगम का, इसको अविलंब बंद करने का मांग करते हैं। अगर नहीं होगा तो इसके खिलाफ जितना भी तेज आंदोलन करना होगा हम करेंगे, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। नगर निगम को हर हालत में इसे समाप्त करना होगा। इसके लिए चाहे जो भी कार्य करना पड़े, हम ज्ञापन लेके जा रहे हैं। कल उपायुक्त महोदया के पास भी जा रहे हैं, नगर निगम भी जा रहे हैं। अगर लोग नहीं मानेंगे तो उसका सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अभी जितने भी एम्बुलेंस वाले थे, इन लोग एम्बुलेंस छोड़ के जाने वाले थे। हम बोले ऐसा कार्य न करें, कहीं किसी न किसी को आपकी अभी जरूरत है, कहीं ना कोई ना पेशेंट आपके लिए इंतजार कर रहा होगा कि हमको लेके रांची जाए, या कोई जो आदमी गुजर गए होंगे हमको लेके घर जाए। तो ये कार्य न करें, आप लोग के साथ हम हैं। जो भी करना होगा कदम से कदम मिला के करेंगे, और ये जो काला कानून आया है इसको हम समाप्त करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर इसमें ये है कि आप पैसा वसूली, उसमें बहुत सारी बातें नहीं निकल कर आती है, लेकिन एम्बुलेंस से पैसा लेना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये अपराध के जैसा अपराध है, बिल्कुल अपराध है। मतलब बिना सोचे समझे आप काम कर रहे हैं। अगर नहीं मानेगा तो सारा एम्बुलेंस लेके हम लोग नगर निगम में घुसेंगे। अगर एक सप्ताह के अंदर इसको अगर नहीं समाप्त करेगा तो सारा एम्बुलेंस लेके हम लोग नगर निगम में जमा कर देंगे। ना नगर निगम का कार्य चलेगा, न एम्बुलेंस का, जब तक ये समाप्त नहीं होगा इसको भी बंद कर देंगे। तो इसके लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं? बिल्कुल मतलब जिस तरीके से आपके पास जनहित का मुद्दा है उसके लिए जरूर बढ़ना चाहिए। ये तो एकदम क्या बोले, इसमें संवेदनाहीन काम हो रहा है। इसके लिए हर कोई को बढ़ना चाहिए, जितना भी जनप्रतिनिधि है सारे लोग बढ़े, जितने भी शहर के लोग हैं सब बढ़े। इसको समाप्त जब तक नहीं हो तब तक इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। एक तरफ तो इसको इमरजेंसी सेवा कहा जाता है। आप देखते हैं जो आदत बनी है या बनाई गई है कि भाई आप सायरन सुने तो आप जगह दे दीजिए, तो ये यहाँ आप क्या करते हैं, यहाँ पैसा वसूलते हैं। दुर्भाग्य तो ये है, जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पार्किंग नहीं लग रहा है, ना आपको मेडिका में लगेगा, ना अपोलो में लगेगा। कहाँ लग रहा है? जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं। आज भी 500-1000 रुपया के लिए लोग मर रहे हैं। उन लोग के लिए अगर हम लोग खड़ा होते तो उन लोग का जीवन बच जाता है। अब ऐसे लोगों के साथ आप पार्किंग ले रहे हैं, कितना अन्याय है। क्या लोगों में इंसानियत मर गया है? नगर निगम आखिर क्या कर रहा है? किस चश्मे से देख रहा है हजारीबाग को? ये समझ में नहीं आ रहा है। किस चश्मा से देख रहा है, किस दिल से देख रहा है? इसको समाप्त करें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। बताइए क्या जब शुरू से 108 नहीं आया हुआ था तो हम लोग प्राइवेट निजी वाहन हॉस्पिटल में लगा के रहते थे। कहीं भी रोड एक्सीडेंट या बस का घटना घटा या ट्रक का घटना घटा तो हॉस्पिटल से हम लोग का कॉल जाता था। हम लोग का नंबर भी है सदर हॉस्पिटल में, कॉल करके भेजा जाता था कि फलना स्पॉट पे चले जाओ, वहाँ से पेशेंट जा करके ले जाओ। हम लोग को इतना तक को हम लोग को जिम्मा दिया गया था। फिर भी करते हुए भी हम लोग के पे जैसे चार्ज लगाया जा रहा है कि एम्बुलेंस पार्किंग दीजिए। तो हम लोग सर कहाँ से देंगे एम्बुलेंस पार्किंग? एक इलेक्शन ड्यूटी आता है। आप लोग जो आपस में बात करते होंगे, जितने साथी आप लोग हैं साथ में जो काम करते हैं, कभी बात करते होंगे कि भाई एम्बुलेंस से पैसा काहे लिया जा रहा है? क्या कारण लगता है कि आपसे भी पैसा वसूला जा रहा है? अब ये पता नहीं सर क्यों लिया जा रहा है पैसा हम लोग से, मतलब क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से आदेश हो और जो जिसको टेंडर मिला है वो जबरदस्ती कर रहा हो आपके साथ? हाँ, वही टेंडर जिसको मिला वो जबरदस्ती कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा का मिला वहाँ से, नगर निगम से टेंडर लिया कि अपना पैसा हम कैसे भी बनाए, एम्बुलेंस वाले से ले या प्राइवेट गाड़ी से। बड़ा बात हो सकता है क्या ठेकेदार अपने मन से कर सकता है जो टेंडर लिया हो कि हम एम्बुलेंस से पैसा ले लेंगे? ठेकेदार तो नहीं, नगर निगम का बिना भागीदारी का तो हुआ नहीं होगा। टेंडर जा रहे हैं, कल देखने के लिए मिलेंगे। हम देखते हैं क्या समस्या क्या है और कैसे समाप्त हो जाएगा। अगर कोई रंगदारी कर रहा है तो 2 मिनट का काम है, अगर विभाग कर रहा है तो 4 मिनट का काम है। बंद तो होगा, बंद करवाएंगे। बिल्कुल 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 बंद होगा। नगर निगम का मिली भगत से भी हो रहा है। वही लोग का मिली भगत है। वही लोग बोलता है कि तुम लोग को वसूलना है तो वसूलना अच्छा, है। आप लोग गए हैं बात? हाँ, बात करने गए हैं, लेकिन उन लोग बोला नहीं आपको देना पड़ेगा। और उन लोगों को बोलता है कि नहीं तुम लोग को लेना पड़ेगा, तुम लोग जैसे भी लो, अच्छा, तुम कैसे भी लो, तुमको लेना है उन लोग से। उसको भी पैसा वहाँ जमा करना। हाँ, तो हम तुमको टेंडर दिए, तुम जानो तुम कैसे लेगा, पर तुमको लेना है। अगर नहीं देता है तुम बाहर करवाओ, जो करना है तुमको करवाओ, तुम जैसे गुंडाइया करके करना। हाय 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 देखिए ये स्थिति है नगर निगम की कि भाई अस्पताल से भी पैसा वसूला जा रहा है। आप ऐसे भी कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी टेंडर को लेकर अप्लाई करने जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। तो कम से कम जिसने टेंडर लिया होगा उसको भी फायदा नजर आ रहा होगा, क्योंकि नगर निगम ने काम ही ऐसा किया है। अब भैया आप सोच नहीं सकते, वो इमरजेंसी सर्विस में आने वाली चीज़ों पर से भी पैसा वसूला जा रहा है। एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस जो कह रहे हैं ये कि भारत के किसी भी कोने में जाते हैं पार्किंग का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हजारीबाग नगर निगम एक ऐसा निगम है
जो कि पार्किंग का पैसा ले रहा है टेंडर के मार्फत। जिसे टेंडर मिला है वो पार्किंग ले रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि भैया हम यहाँ पार्किंग नहीं करेंगे, तो जब वो पेशेंट लेके आते हैं तो कहते हैं कि बिना पैसा लिए जाने भी नहीं देंगे, 100-150 रुपया लेके ही मानेंगे, लेके मान पेशेंट अगर छोड़ते जाते हैं। तो ये हजारीबाग में सर्विस कर रहे हैं। अब आप ही प्रतिक्रिया दीजिए, ये जो हो रहा है कितना गलत आपको नजर आता है? गलत तो है ही, लेकिन कितना गलत नजर आता है? सही तो किसी भी एंगल से आप ठहरा नहीं सकते, क्योंकि खुद आप जब रास्ते में होते हैं तो एम्बुलेंस का आवाज सुनते हैं, सायरन सुनते हैं, तो आप जगह दे देते होंगे। लेकिन वही जगह नगर निगम इनको नहीं दे रहा है, पैसा वसूल रहा है, महीने का 1500 रुपये का बात कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम पैसा कहाँ से देंगे। बाकी आप समझ रहे हैं सारी बातों को, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यहाँ पर प्रदीप प्रसाद के पास यहाँ पहुंचे थे भाजपा नेता, और इनका कहना है कि इनके साथ हैं और जो भी बातें होंगी वो आगे इनके साथ मिलकर रखेंगे। और कोशिश यही होगी कि जो ये जाति नगर निगम की चल रही है उसे निपटारा करने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस में आती है तो ये बैठकर देख नहीं सकते, और इसके लिए आवाज उठाएंगे, नगर निगम जाएंगे, उपायुक्त से मिलना होगा मिलेंगे, लेकिन ये जो चल रहा है इसे बंद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे।